नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। यस भारत में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई है। तो आइए देखते हैं क्या है अहम खबर। आपका राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ सामाजिक व्यक्तित्व है। आपने एक ट्रस्ट बनाया, जय जवान जय किसान चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या सोच के बनाया था, क्या सोच आई थी? सबसे पहले तो बिलेटेड मैं आपके सभी व्यूवर्स को और सभी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा और आप सभी को भी दीपावली की शुभकामनाएं। अभी आपने सवाल किया कि जो अपना ट्रस्ट है जय जवान जय किसान क्या सोचकर बनाया। हम लोगों का ऐसा मेरा ऐसा विचार था, मेरा और मुझसे ज़्यादा कहो तो मेरी वाइफ का, कि हम लोग अपने लिए तो सब कर ही लेते, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूरी है, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक संस्था निकाल दें। पहला बात हम लोगों ने संस्था की सोची थी, फिर उसके बाद में सोचा नहीं एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दें, क्योंकि मालिक ने कभी आगे चल के ज़्यादा पैसा दे दिया तो हम लोग उस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गरीबों के लिए बहुत कुछ करने का हम लोगों के दिमाग में स्कीम्स रखे हुए हैं कि गरीबों को बहुत सारा चीज़ अपने जीवन में जो बड़े मुश्किल से मिलता है वो सब उन लोगों को सुलभ करके देने का, बस यही कारण था। और सबसे बड़ा रोल इसमें मेरी पत्नी का था कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये जो नाम है, ये नाम भी उन्होंने ही हम लोगों को सजेस्ट किया था। क्या दिमाग में आया होगा कि जय जवान जय किसान, ये तो लाल बहादुर शास्त्री के नारे की तरह मिलता है। उस समय जब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे तभी हम लोग टीवी पे बॉर्डर पिक्चर देख रहे थे, तो वो बॉर्डर पिक्चर देखे तो बोले कि अपने किसान लोग और अपने जवान लोग, इन लोगों को रख के कुछ नाम बनाओ ना, ऐसा उन्होंने मेरे को बोला। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा तो मेरे दिमाग में था ही, तो मैंने बोला फिर ऐसा रख सकते, लेकिन ये नाम मिलेगा कि नहीं बोल नहीं सकते, ये नाम बहुत कॉमन है तो कोई भी रख सकता है। तो मैं बोला मिलेगा कि नहीं पता नहीं, जय जवान जय किसान चैरिटेबल ट्रस्ट से अपन रख सकते हैं। तो हमारी किस्मत थी कि वो नाम भी हम लोगों को मिल गई। मतलब ये तो नाम हो गया, लेकिन इस ट्रस्ट के द्वारा क्या क्या कार्य करते हैं? हम लोगों ने आज इस ट्रस्ट को करीब 12-13 साल हो गए। हम लोग क्या ये सब चीज़ें सर्जी की ऐसा सामाजिक डायरेक्ट बोलना ठीक है नहीं ठीक है मुझे नहीं पता, अभी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। हम लोग हर साल कई बच्चों के स्कूल के फीस जो नहीं भर पाते हैं वो स्कूल फीस हम लोग भरते हैं, प्लस मेडिसिन। आज सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि लोग दवाई की कीमत इतनी है कि जो गरीब लोग हैं वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो लोगों का दवाई का हमारे पास रोज एक पेशेंट आता है, एक पेशेंट तो भी भले वो 100 रुपये की दवाई क्यों ना सही, आता जरूर है, एक ना एक पेशेंट आएगा तो हम लोग उन लोगों को दवाई की मदद करते हैं। एक बार एक पेशेंट हमारे पास आ गया तो जब तक वो डिस्चार्ज होकर घर नहीं जाता है तब तक उसकी दवाई की पूरी जवाबदारी हमारी होती है। प्लस उसके अलावा और भी कई हैं, हम लोग का भंडारा तो हमारे साईं के नाम पे चलता ही है। उसके अलावा भी अगर कहीं भी लोगों ने बोला कि भाई इधर एक हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं, वहाँ 100-200 जन के लिए खाना चाहिए, तो हम लोग उनको कभी मना नहीं करते। ऐसा आज तक साईं की कृपा से आज तक मना करने की नौबत नहीं आई, हम लोगों ने किया, करते रहेंगे। गरीबों को खाना देते रहे, बच्चों को पढ़ाई देते रहे, बीमारों को इलाज कराते रहे, लेकिन साथ में वर्तमान परिवेश की राजनीतिक परिदृश्य अलग टाइप का है।
ऐसी स्थिति में जब ट्रस्ट और राजनीति को आप देखते हैं, चूंकि आप राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं वर्तमान परिवेश में किस तरह का समाज होना चाहिए, किस तरह की समाज की सोच होना चाहिए? मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भले आदमी राजकारण में हो या समाजकरण में, कोशिश इतना करे कि उसके वजह से कोई दुखी ना हो, और जो दुखी उसके पास आवे उसका भले उससे जो होगा, देखो जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक ही मदद करो, बराबर। एक आदमी को, एक दुखी आदमी को हौसला देना भी, उसके कंधे पर हाथ रख के उसको हौसला देना भी एक डोनेशन ही होता है। कम से कम उतना तो भी करो, मेरा कहना ये है। और मैं कभी भी राजनीति और समाजकारण और राजकारण को कभी एक साथ मिलाता नहीं हूँ। मेरा जो समाजकारण है वो आज का नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा की देन है। उन लोग जो करते थे आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे ताकत अनुसार हम किसी से डोनेशन मांगने जाते नहीं किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई सामने से आकर कोई चीज़ के लिए मदद करने को तैयार होता है कि नायडू जी मेरे पास मैं चावल दे देता हूँ, तो हम लोग मना भी नहीं करते। अगर मना करेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि इसको अपने आप पे घमंड है, तो हम लोग वो मना भी नहीं करते और किसी से हम लोग मांगने जाते भी। आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं अगर देखा जाए 100%। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, वो उनके लिए मैं अभी क्या करूँ। देखिए क्या होता है, आज सुंदर नायडू को जितने भी लोग जानते हैं, जो मुझे बचपन से देखा है, मैंने मतलब बहुत पथरीली राहों पे चला हूँ मैं। 7 साल के उम्र में मम्मी गुजर गए, 8 साल की उम्र में डैडी गुजर गए, उसके बाद में 12 साल की उम्र तक नानी ने पाला। उसके बाद का पूरा लाइफ हमने तकलीफ उठाकर ही झेला। मेरा शादी हुआ, क्योंकि नया नया शादी में वो होता ही है। उसके बाद से जब से उसको उन्होंने मुझे समझा कि ये कैसा व्यक्ति है, मुझे समझने के बाद कभी कोई शिकायत का मुझे मौका नहीं मिला। और उन्होंने हर एक डिसीजन में मैंने उनसे सलाह मशवरा जो भी चीज़ पे करता हूँ, उनको जो सही लगता है वो मुझे वो सलाह देते हैं और मैं उनकी सलाह को कभी ठुकराता नहीं। यानी कि कटीली और पथरीली राहों की साथी बन गई हैं। पक्का जिंदगी साईं की क्या कृपा से सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एकदम कठिन परिस्थिति था तभी भी उन्होंने मेरे से कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहा। और आज हमारे समझो ना, हमारे घर के गृह लक्ष्मी हो। और आप अपनी सफलता के लिए उनको मानते हैं कि वो हम आपके लिए 100% मानता हूँ, 100% मानता हूँ। आज समझो मेरी मम्मी भी हुई है, मेरी सिस्टर भी हुई है और मेरी पार्टनर भी हुई है, मेरी अच्छी फ्रेंड भी हुई है। यानी कि प्रतिबिंब है आपका। ठीक 100%। भाई बहनों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों से आज जो परिस्थिति चल रहा है, ये जो महंगाई का परिस्थिति चल रहा है, इससे ना बहुत सारे गरीब लोग हैं ना, उन लोगों की परिस्थिति बहुत ख़राब है। हम जैसा देख रहे हैं ना वैसा है नहीं। हम लोगों को मेरा ऐसा एक निवेदन है कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू में अगर कोई तकलीफ में है, कोई दुखी है, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप उनके कम से कम उनको ना हौसला देने का तो भी काम करें। बस अगर आपके आजू बाजू में कोई ऐसा है कि भाई वो बीमार है, उसको दवाई नहीं है, उसे कम से कम हमारे तक पहुँचाए, तो हम कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम जितने आएंगे उतने को हम लोग पूरा करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे पास से कोई खाली नहीं जाए। वैसा ही मैं जिनके पास मालिक ने जिन लोगों को रुपया पैसा दिया है, भाई देखो ये कोरोना काल से हम लोगों को सबक लेना चाहिए। मालिक कब हमारी टिकट भेज देगा भरोसा नहीं है। तो जितना हो सकता है मानवता के लिए थोड़ा काम करो, मानवता का मदद करो, लोगों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। जिन लोगों को गरज है, आपके घर के बाजू में कोई भूखा नहीं सोवे, इसका ध्यान रखो। और अगर आप लोगों से नहीं होता तो हमारे तक भेजो, हमसे जो मदद हो पाएगा वो हम करते रहेंगे। बहुत सही। ये कहकर मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ।
इसी के साथ अपना सफ़र करती हूँ समाप्त। हम फिर मिलेंगे। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाज़त। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है, उसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर। जो जनता के सुख दुख में खड़ा होकर उनके लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, वही समाज सेवक कहलाता है। सायन के ऐसे ही समाज सेवक का हम आज वार्ता आपको सुनवाएंगे कि वह किस तरह जय जवान जय किसान चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर जनता के बीच कार्य करते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम है सुंदर नायडू। आइए हम सुनते हैं उनसे वार्ता के कुछ अंश। ऐसे व्यक्ति को एस भारत चैनल सैल्यूट करता है कि लोग उनसे प्रेरणा लें और समाज कार्य में आगे बढ़े।